Hello everyone, welcome to SGI online class 6, subject Hindi language, lesson 3, शब्द विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले शब्द होता क्या है, तो इसकी परिभाषा को आप समझेंगे। वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। अर्थात वे शब्द जिनको हम बोलते हैं या जिनका हम प्रयोग करते हैं तो उनका सार्थक अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद कितने होते हैं? अब शब्दों के भेद के भी कई प्रकार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, पहला है आपका टॉपिक उत्पत्ति के आधार पर। क तत्सम शब्द, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज, ण संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों की रचना हुई वह कितने प्रकार से हुई? 5 प्रकार से। कौन कौन से? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उनका मूल रूप, जैसे अग्नि, दुग्ध, ये सारे किसमें आते हैं? तत्सम शब्द में। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग हम संस्कृत से हिंदी शब्दों में बदलते हैं, जैसे दुग्ध का क्या हो जाएगा? दूध, अग्नि का आग, ग्रह का घर। इस तरीके से जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम हिंदी में लिखते हैं तो वह कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द। इसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग देसी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे लोटा, टाठी, इस तरीके से देशज शब्द हो गए। इसके बाद विदेशज शब्द क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग विदेशी भाषाओं में, जैसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर है, ये अंग्रेजी भाषा का विदेशी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे विदेशी शब्द हैं। इसके बाद संकर शब्द क्या है? वे शब्द जो 2 भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल, गाड़ी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? शब्द संकर शब्द के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों दूसरा है आपका रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। अब पहला है ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं, जैसे आपका हो गया बेटा, पुस्तक आदि। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और उनका अर्थ होता है जैसे पुस्तकालय। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? यौगिक शब्द। यौगृण शब्द क्या कहलाते हैं? यौगृण शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो 2 शब्दों के तो योग से बनते हैं परंतु उनका तीसरा अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? योगऋण शब्द कहते हैं। जैसे 10 आनंद। तो 10 आनंद, अगर हम उसका विच्छेद किया 10 प्लस आनंद, तो 10 आपकी संख्या, आनंद मीन्स शेर, तो 10 शेरों का समूह तो क्या हो जाएगा? अर्थात रावण। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? योगऋण शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चों प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हैं इसके भेद? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसे विकारी शब्द में क्या है? राम पढ़ता है। अविकारी शब्द में वह पढ़ता है या वे पढ़ते होंगे, जैसे राम अच्छा है, तो उसमें आपका अविकारी, इसमें कोई विकार नहीं है और विकार उत्पन्न हो जाएगा राम बहुत बुरा है। अर्थात किसी भी शब्द में ऐसे शब्द का जोड़ देना जो उसमें विकार उत्पन्न कर दे, तो उन्हें हम विकारी और अविकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद है आपका चौथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने हैं आपके? एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द।
सामान्यतः पहले इसको समझ लीजिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में अंतर क्या है। सार्थक शब्द जैसे हम लोग कहते हैं रोटी, सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ कहते हैं चलो रोटी ओटी खाई जाए, तो रोटी तो सार्थक शब्द है परंतु ओटी का कोई अर्थ नहीं है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, निरर्थक के अंतर्गत। तो ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ ना हो तो वह कौन से शब्द कहलाते हैं, निरर्थक अर्थ। जैसे चाय साय, नॉर्मल व्यक्ति कुछ शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह निरर्थक शब्द हो जाते हैं। इसके बाद है सार्थक शब्दों के चार भेद। जो सार्थक शब्द हैं इनके चार भेद और होते हैं। जैसे पहला है एकार्थक शब्द। तो एकार्थक शब्द क्या है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो तो वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी, पृथ्वी, गणित इत्यादि, मतलब ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है वह एकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों है इसी में अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का क्या अर्थ होगा, अंक का गोद भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, तो और एक और हो सकता है इसका भाग भी हो सकता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अंक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों सार्थकी शब्द में है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द को पर्यायवाची भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या है कि समान अर्थ वाला, अर्थात एक ऐसा शब्द जिसके पर्यायवाची शब्द हो लेकिन उन्हीं सभी शब्दों का एक समान अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल दिया है, शब्द है आपका, इसके पर्याय क्या होंगे, पंकज, जलज, राजीव, तो किसके पर्यायवाची हुए, कमल के। तो एक शब्द के जो हमने तीन शब्द लिखे हैं किसको इंगित कर रहे हैं, कमल को, अर्थात यह पर्यायवाची किसके हुए, कमल शब्द के। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द। तो यथा नाम, जैसा नाम है उसका वैसा ही वो सिद्ध हो रहा है। विपरीतार्थक का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द कि जिनका विपरीत अर्थ निकले। जैसे राजा, रंग, राजा और रंग, तो इसमें क्या एक को ऊंचा दिखाया जा रहा है, एक को नीचे, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे पाप पुण्य, अमीर गरीब, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, विपरीतार्थक शब्द के अंतर्गत। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए। शब्द क्या है, वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्दों के भेद हैं, इसके कितने भेद हैं, 5। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इसके बाद सेकंड है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद बच्चों तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसके बाद चौथा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। फिर इसके बाद है सार्थक शब्दों के 4 भेद। जो सार्थक शब्द हैं इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द। जैसे हिंदी, गणित इत्यादि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, तो अंक का अर्थ क्या होगा, गोद होगा।
अंकार्थ गणित भी हो सकता है अर्थात संख्या भी हो सकती है, ठीक है, अंकार्थ गिनती भी हो सकती है। ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे? आपके अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा है समानार्थक शब्द, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो समान अर्थ वाले शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, तो कमल का पंकज, नीरज, सरोज भी हो सकता है, जलज भी हो सकता है, राजीव भी, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? समानार्थक शब्द में। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द। तो इसमें क्या है? विपरीत अर्थ वाले, अर्थात ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राजा रंग, गरीब अमीर। तो ये सारे बच्चों ये आपके विपरीतार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप बहुत ध्यानपूर्वक शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद व जो 4 भेद बताए गए हैं उनके अंतर्गत उन शब्दों के कितने भेद हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इन सभी को आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व इनका स्मरण करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students. This is class 6E, subject is computer. Chapter number 3, creating and managing tables in MS Word. Okay student. Now today's topic is inserting a row or column in a table. How to insert a row and column? These are the process. The first step is click on the cell or select a cell where row and column is to be inserted. That means कि आपको पहले वो टेबल में वो सेल जो है with the help of mouse. Suppose that this is the table. Okay. अगर आपको ये वाला सेल जो है यहाँ पे आपको कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है, then you select the cell where row or column is to be added. Okay. Now second point, click on the layout tab. This step, click on the layout tab. Layout tab is present on the main menu. You all of remember कि layout tab is present on main menu. This is the last menu of the main menu. Okay, layout tab. Click on the layout tab. When you click on the layout tab, the next option will be displayed. They are following display like this. It has many groups in row and column group. Select row and column. There when you click on the layout tab, there are different types of group display. You select a row and column group. In row and column group, there are following options. First is the insert above. Second is the insert below. Third is insert left. And the fourth is insert right. These are the options or button which is used for inserting row and column. At a time we select only one option. First is, you see this picture, insert above. That means कि this is the table. You select like this a picture, cell or row, and it means to insert above means to insert a new above the selected cell. That means कि आपका जो रो या आपने जो सेल जो भी सेलेक्ट किया है, आपका जो रो इंसर्ट होगी या सेल इंसर्ट होगा वो कहाँ पे इंसर्ट होगा? अबव द सेल. दैट मीन्स कि आपका जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है, अगर ये सेल सेलेक्ट किया है तो इसके ऊपर जो है वो आपकी रो या कॉलम जो है वो आपका इंसर्ट होगा. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज इंसर्ट बिलो. टू इंसर्ट अ रो बिलो द सेलेक्टेड सेल. बिलो द इंसर्ट बिलो मीन्स आपका जो रो है और रो और कॉलम जो है
वो आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया है उसके नीचे आपका रो और कॉलम इंसर्ट होगा. दैट मीन्स इंसर्ट बिलो मीन्स द रो एंड कॉलम इंसर्टेड बिलो, यानी कि वो नीचे की तरफ आपका इंसर्ट होगा. नेक्स्ट इज द इंसर्ट लेफ्ट, लाइक इंसर्ट अबव एंड बिलो. इंसर्ट लेफ्ट मीन्स टू इंसर्ट अ कॉलम ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड सेल. दैट मीन्स कि आपका जो सेल के लेफ्ट साइड्स में आपका रो या आपका जो कॉलम है वो आपका सेलेक्ट होंगे. सेम थिंग इज इंसर्ट राइट. इंसर्ट राइट मीन्स to insert a column of the on the right of the selected cell. Student, listen carefully. When you insert above and insert below, inserted new row, okay, inserted new row. But when you insert left or insert right button, insert a column, okay. When we insert above or insert below button, click, insert a new row or insert a new row, okay. When we use or we click insert left or insert right button, insert a column. Now, how to delete a row or column? In this method, following steps are: first is select a cell which you want delete row and column, okay. Same as the inserting row and column, आप टेबल में in a table you can select a cell with the help of mouse like this, okay. Next, click on the layout tab like this. This is the main menu. In main menu, last tab is layout tab. Click on this tab. Click on layout tab. Okay. When you click the layout tab, there are following pictures or following group display below the main menu. Select the row or column group. The first column is the row and column group. In row and column group have many pictures or many buttons. In row and column have many pictures and many buttons. Click on delete button. Okay, delete button picture like this. In this picture, a cell is declared and it cross on the table like this. Delete picture. A drop down list appear like here. This is the delete button, and here like this. This is the picture of delete button, and below the delete button, drop down list like this. This symbol is the drop down list, okay. This symbol is a drop down list appear. Click on the drop down list, okay. Click on the drop down list. That means ki first step is the layout, second step is the click on row and column group. This is the second group, and third step is click on delete button drop down list. This is the third step. When you click on the delete drop down list, there are 4 options displayed. When you click on this button, there are 4 options display on your screen. The 4 options are delete cell, delete column, delete row and delete table. Delete cell is used for delete a particular cell. Suppose that you select this cell, so when you press delete cell, only one cell is deleted, okay. Delete column means when you select this cell, all these columns are,
that means selected row is deleted, and delete table means selected cell table is deleted. That means कि there are 4 options on delete drop down list. Click the desired option. That means कि आपको ये जो 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन जो है वो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ व्हेन यू सेलेक्ट द डिलीट सेल is deleted, delete column, delete a column, delete row, delete a particular row, and delete table means selected table is deleted. Click the desired option given the 4 options. Okay, now in this process deleting a row or column. I think this is sufficient for, so student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. This is your biology class. Today we will discuss about the structure and function of cell organelles. So students, first of all, what is cell organelles? What is cell organelles? The tiny structures or the structures which are present inside the cell are called organelles, and the organelles are present inside the cell, that's why it is called cell organelles. Organelles means the structure which is present inside the cell is called cell organelles. Students, or in organelles there are various types of cells. Organelles are present inside the cell like mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, Golgi complex, lysosomes, centrosomes, ribosomes, vacuoles. So these cell organelles are present inside the cell, and today we will discuss structure and functions of each and every cell organelles. So let's start the first organelle, that is mitochondria. Students, what is the structure of the mitochondria? The mitochondria is the double membrane structure. Like this, it is a double membrane structure. The first membrane, the outer membrane is called outer membrane, and the inner membrane has several finger-like projection like this. The inner membrane has several finger-like projection, as you can see here in this diagram. This is the finger-like projection. This is the inner membrane, and this inner membrane has is called cristae because it's bear a cristae, and this cristae, the inner membrane has several finger-like projection is called cristae, is bear a cristae. It increases surface area of the inner membrane, and the fluid which is inside the mitochondria is called matrix. Like the fluid inside the cell is called cytoplasm, similarly the fluid which is present inside the mitochondria is called matrix. So this is the structure of a mitochondria, and what is the function of the mitochondria? Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell means which provide energy, which provide power to the cell is called powerhouse. Okay, like electricity provides the power, so it is called powerhouse. Similarly, mitochondria also provide the energy to the cell, that's why it is called powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? Because all the cellular, the main function of the mitochondria is in the cellular respiration. It breaks down all the nutrients and release the energy. So the energy which is released by the breaking down of the nutrients is utilized in the various functions. So ultimately the energy is provided by the mitochondria. That's why it is called powerhouse of the cell, because it provides energy to all the organelles and to the cell to do the various activities
and the main function is in the cellular respiration. And what is cellular respiration? To break down the nutrients and to release energy is called cellular respiration. Okay students, next is endoplasmic reticulum. The next cell organelle is the endoplasmic reticulum. So what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a flat and membrane-like structure which is attached to one another like this. It is a flat and membrane-like structure. This is the structure of the endoplasmic reticulum. Where it is found? It is found inside the cell and it occupies most of the space inside the cell. Means it is spread throughout the cell, inside the cell, throughout the cytoplasm. It is found inside the cell in the cytoplasm and it is spread throughout the cytoplasm. So endoplasmic reticulum is a flat membrane-like structure and which is attached to one another. Endoplasmic reticulum are of two types. First is rough endoplasmic reticulum and second is smooth endoplasmic reticulum. It is of two types. Rough means the surface which bear small ribosomes. That type of endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. As the name suggests, rough means the outer surface is rough, not smooth, as it bear the ribosomes. That's why it is called rough endoplasmic reticulum. And the other is smooth endoplasmic reticulum. That type of endoplasmic reticulum which doesn't bear the ribosome is called smooth endoplasmic reticulum because the surface is smooth because of the presence of ribosome. That's why the surface is smooth, and that type of endoplasmic reticulum is called smooth endoplasmic reticulum. And the main function of the endoplasmic reticulum is to provide the internal support because it is spread throughout the cytoplasm, so it provides the strength or support to the internal support to the cell. And next is it is widely distributed, widely spread in the cytoplasm. That's why it also helps in transporting the various substance, various material within the cell and between the cell. Next is chloroplast. So chloroplast is a pigment which is present inside the plastid. Okay, students? So students, plastid. Next organelle is a plastid. Plastid is present only in plant cell. It is absent in animal cell. Plastid is absent in animal cell. It is present in plant cell. Plastids are of three types. First is chloroplast. Second is chromoplast. And third is leucoplast. There is three types of plastid. So first is chloroplast. Chloroplast is a green colored plastid. It is a green colored plastid which is found in the plant, mostly in the leaves because the color of the leaf is green. It is found in the leaf. Due to this plastid, the color of leaf is green because it has a green pigment called chlorophyll. It has a green pigment called chlorophyll which is present inside this chloroplast. So the structure of the chloroplast is a like oval shaped structure. It is like this. It is also a double membrane structure. It is a double membrane structure. Inside this there is a stack of thylakoid. There is a stack of thylakoid which is called granum. Means as you see here that here is a
coin-like structure. This coin-like structure, one coin-like structure is called thylakoid, and the stack of this thylakoid is called granum. Is called granum. The stack of this thylakoid is called granum, and the liquid, the fluid which is dense, the dense fluid which is present inside the chloroplast is a stroma. The dense fluid which is present inside the chloroplast is a stroma. And where this green pigment chlorophyll is present? It is present in the thylakoid. In this thylakoid, the chlorophyll, the green pigment, is present in this region. And the main function of the chloroplast is to absorb the sunlight, and this also trap the solar energy and utilized in the process of photosynthesis. This solar energy is utilized in the process of photosynthesis, which is trapped by the chloroplast. So this is the main function of the chloroplast. Next plastid is the chromoplast. It is a colored plastid. Colored plastid. And it gives color to the fruit, flowers, because you know that leaf is of green color, but the fruit and flowers are of different color in plants, and the different colors of the fruit and flowers because of this chromoplast. Chromoplast gives the colors to the fruit and flowers. It gives the it gives the red, orange, yellow, and lots of colors give to the fruit and flowers of a plant. So this is the main function of the chromoplast. Next is leucoplast. Leucoplast is a colorless plastid. It is a colorless plastid, and it is found in root or underground stem. So what is underground stem? Like potato, ginger. This leucoplast is found in root and underground stem like potato, ginger. And because it is a colorless plastid, so it doesn't give any color to the stem and root, as you know that. And the main function of the leucoplast is to store food. As you know that underground stem, the main function of the underground stem is to store food. Okay students, so this is the main function of the leucoplast, to store food. And the next cell organelle is the Golgi complex. It is also called Golgi apparatus. So the Golgi apparatus is like a tube-like structure which is placed one above the another. And where it is found? It is also found in the cytoplasm. It is found next to the endoplasmic reticulum or near the nucleus. It is found near the nucleus. It is a flat tube-like structure, and this tube-like structure is called cisternae. This is called cisternae. And the main function of this Golgi complex is to transport, modifying or packaging the various materials like protein, lipids. Okay. So I think that's enough for today. We will discuss the next 4 cell organelles in our next class. Okay students, let's revise all these cell organelles, the structure and function of these organelles. We will discuss the next organelles in our next class. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. This is class 6E, subject is computer. Chapter number 3, creating and managing tables in MS Word. Okay student. Now today's topic is inserting a row or column in a table. How to insert a row and column? These are the process. The first step is click on the cell or select a cell where row and column is to be inserted. That means कि आपको पहले वो टेबल में वो सेल जो है with the help of mouse. Suppose that this is the table. Okay.
अगर आपको ये वाला सेल जो है यहाँ पे आपको कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है, देन यू फर्स्टली यू सेलेक्ट द सेल where row or column is to be added. Okay, now second point, click on the layout tab. This step, click on the layout tab. Layout tab is present on the main menu. You all of remember कि layout tab is present on main menu. This is the last menu of the main menu. Okay, layout tab, click on the layout tab. When you click on the layout tab, the next option will be displayed. They are following display like this. It has many group in row and column group. Select row and column. There when you click on the layout tab, there are different types of group display. You select a row and column group. In row and column group, there are following options. First is the insert above. Second is the insert below. Third is insert left. And the fourth is insert right. These are the options or button which is used for inserting row and column. At a time, we select only one option. First is, you see this picture, insert above. That means कि this is the table. You select like this a picture, cell or row, and it means to insert above means to insert a new above the selected cell. That means कि आपका जो रो या आपने जो सेल जो भी सेलेक्ट किया है, आपका जो रो इंसर्ट होगी या सेल इंसर्ट होगा वो कहाँ पे सेलेक्ट हो इंसर्ट होगा अबव द सेल. दैट मीन्स कि आपका जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है, अगर ये सेल सेलेक्ट किया है तो इसके ऊपर जो है वो आपकी रो या कॉलम जो है वो आपका इंसर्ट होगा. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इज इंसर्ट बिलो. टू इंसर्ट अ रो बिलो द सेलेक्टेड सेल. बिलो द इंसर्ट बिलो मीन्स आपका जो रो है और रो और कॉलम जो है वो आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया है उसके नीचे आपका रो और कॉलम इंसर्ट होगा. दैट मीन्स इंसर्ट बिलो मीन्स द रो एंड कॉलम इंसर्टेड बिलो, यानी कि वो नीचे की तरफ आपका इंसर्ट होगा. नेक्स्ट इज द इंसर्ट लेफ्ट. like insert above and below. Insert left means to insert a column on the left of the selected cell. That means कि आपका जो सेल के लेफ्ट साइड्स में आपका रो या आपका जो कॉलम है वो आपका सेलेक्ट होंगे. सेम थिंग इज इंसर्ट राइट. Insert right means to insert a column of the on the right of the selected cell. Student, listen carefully. When you insert above and insert below, inserted new row. Okay, inserted new row. But when you insert left or insert right button, insert a column. Okay. When we insert above or insert below button click, insert a new row or insert a new row. Okay. When we use or we click insert left or insert right button, insert a column. Now, how to delete a row or column? In this method, following steps are: first is select a cell which you want delete row and column. Okay, same as the inserting row and column. आप टेबल में in a table you can select a cell with the help of mouse like this. Okay, next click on the layout tab like this. This is the main menu. In main menu, last tab is layout tab. Click on this tab.
click on layout tab. Okay, in the when you click the layout tab, there are following pictures or following group display below the main menu. Select the row or column group. The first column is the row and column group. In row and column group have many pictures or many buttons. In row and column have many pictures and many buttons. Click on delete button. Okay, delete button picture like this. In this picture, a cell is declared and it cross on the table like this. Delete picture. A drop down list appear like here. This is the delete button, and here like this. This is the picture of delete button, and below the delete button, drop down list like this. This symbol is the drop down list. Okay, this symbol is a drop down list appear. Click on the drop down list. Okay, click on the drop down list. That means the first step is the layout. Second step is the click on row and column group. This is the second group. And third step is click on delete button drop down list. This is the third step. When you click on the delete drop down list, there are 4 options display. When you click on this button, there are 4 options display on your screen. The 4 options are delete cell, delete column, delete row and delete table. Delete cell is used for delete a particular cell. Suppose that you select this cell, so when you press delete cell, only one cell is deleted. Okay, delete column means when you select this cell, all these columns are, this column are deleted. Okay, delete row means ki delete as row, that means selected row is deleted, and delete table means selected cell table is deleted. That means ki there are 4 options on delete drop down list. Click the desired option. That means कि आपको ये जो 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप एट अ टाइम एक ही ऑप्शन जो है वो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ व्हेन यू सेलेक्ट द डिलीट सेल, cell is deleted, delete column, delete a column, delete row, delete a particular row, and delete table means selected table is deleted. Click the desired option given the 4 options. Okay, now in this process, deleting a row or column. I think this is sufficient for, so student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.